हेलो, कैन यू लिसन? आ रही है मेरी आवाज सबको? वालेकुम यस सर। तो सबको आवाज आ रही है, दैट्स गुड। हाँ, तुम्हारा सीआर कहाँ है? वो आज आया है? इसी प्रेजेंट? नो सर। तो वो कहाँ पे है वो? सर वो शिपियन का है। तो अब शुपेन वहां भी अब ठीक हो गया होगा, अब इतने दिन हो गए। यासिर है? इज यासिर प्रेजेंट? यासिर प्रेजेंट है? कैन यू हियर मी? जरा मैं देखता हूँ कितने आए हैं अभी। 3 ही पार्टिसिपेंट्स। इफ्फत और कोई रोल नंबर 2 है, ठीक है। ओके, थोड़ा वेट करें कि, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है। जरा इनको मैं इस पे भेजता हूँ। वेटिंग रूम में है, फिर इसको एडमिट करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने वो किया था बेसिकली। ओके, लेट मी कंटिन्यू। तो लास्ट हमने किया था वो रेकरेंस रिलेशन। तो मैंने जो फिर ठीक से उसको चेक किया, जो तुम्हारे नोट्स में है उसमें कहीं जगह गलतियां हैं। एक्चुअली मैंने किसी स्टूडेंट से ही नोट्स लिए थे इसके, और मैंने तुम्हें भेज दिए थे। तो इसलिए जो रेकरेंस रिलेशन है वो उसका तुम नहीं करोगे, जो मैं अभी दिखाऊंगा उसी को नोट्स में बनाओगे, उसी को करोगे, ठीक है। जो रेकरेंस रिलेशन और जो ये ऑर्थोगोनैलिटी का पोर्शन है ना, वो ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स वाला जो पोर्शन है तुम्हारे नोट्स में जो मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि वो मैंने ऐसे ही किसी स्टूडेंट से लिए थे, और जब मैंने फिर ठीक से कल उसको चेक किया था उसमें कहीं गलतियां थी ना उस प्रूफ में, मुझे वो करेक्ट नहीं लगा। तो इसीलिए उस वक्त मुझे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें क्या लिखा था, क्योंकि उसमें गलतियां थी। सो जो मैं अभी कर रहा हूं उसको तुम नोट्स बनाओगे। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने कहा था कि if we have, chunki polynomials continuous functions, if we have continuous functions, then we can define an inner product on them via an integral. So integral इस type का था, मतलब जो हमारा fg, it was like minus infinity to infinity, and then you had f of x, g of x, जो हमने इनर प्रोडक्ट हमारे लिए, मतलब इसका कन्वर्जेंस, ऑफ कोर्स इट्स एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह। तो उसके साथ हमने d sigma x कहा था, where we said sigma was an m distribution, although ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारे कोर्स के हिसाब से irrelevant है, क्योंकि we just need that it defines an inner product, जो मैंने कल कहा था। और एक्चुअली हम जब भी इसको इवेलुएट करेंगे, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, हम इस तरह से करेंगे एज एन इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल, नॉट एज एन स्टेलजीज इंटीग्रल multiplied by a weight function, मतलब this is a proper expression for it। लेकिन चूंकि m distribution syllabus में लिखा है इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ता है, but it could be equivalently written like this, where wx is a weight function, a non-negative function which vanishes only on a set that is of measure 0। तो फिर हमने कहा था ये पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होगा, अगर चूंकि पॉलिनोमियल्स कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं तो हम उसका इनर प्रोडक्ट पी एक्स और क्यू एक्स, वैसे हम पी क्यू ही लिखते हैं फिर। सो ये मतलब नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पी एक्स और क्यू एक्स कंटीन्यूअस फंक्शंस नहीं है, पॉलिनोमियल्स हैं। ऑफ कोर्स वो भी कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, देन यू कुड एक्चुअली
write it as px into qx into this weight function wx dx. So ये जो m डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हम एक ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन, मतलब इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वही प्रॉपर्टीज है जो तुमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में मतलब किया है। अब इस इनर प्रोडक्ट के बेसिस पे हम ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम कहेंगे कि इनर प्रोडक्ट PQ फॉर टू पॉलिनोमियल्स इज 0 इफ एंड ओनली इफ, मतलब हम कहेंगे अगर ऐसा है तो इसी को हम डेफिनेशन मानेंगे कि P and Q आर ऑर्थोगोनल। तो अगर ये तुम्हें क्लियर है कि मतलब ये कैसे डिफाइंड है, उतना इशू नहीं है, बट इट इज वेल डिफाइंड, मतलब इट डज डिफाइन एन डॉट प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट है तो हम ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर सकते हैं। अब उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि ग्राम, मतलब इनर प्रोडक्ट में होता है व्हाट वी कॉल ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन, जो हमने कल किया था, ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन। अब ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि for any inner product space, if you have a linearly independent set, then you can always construct from this an orthonormal set. Orthonormal set. ऑर्थोनॉर्मल सेट हम खड़ा कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं P1, P2, so on and so forth, such that जो important है ग्राम श्मिट ऑर्थोनॉर्मल, जो स्पेस जनरेट करेंगे ये x1, x2, xn, वही स्पेस जनरेट करेगी P1, P2, Pn। तो कोई भी इनर प्रोडक्ट हो, उसकी मदद से यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, given any linearly independent set, I can create an orthonormal set, यानी वो set which are मतलब Pi, Pj is equal to 0 and it is equal to 1 if I is not equal to j, if I is equal to j। तो अब सिचुएशन ये है कि ये जो इनर प्रोडक्ट वाया एन m डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है ओवर कंटीन्यूअस फंक्शंस, ओवर देयरफॉर ओवर पॉलिनोमियल्स। तो वी नो जो स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, अगर मैं लूं वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, I already know space of all polynomials, I already know कि इसमें एक linearly independent set है 1x, x square, so on and so forth। तो applying this Gram-Schmidt orthonormalization, मैं create कर सकता हूँ another class of polynomials P0, P1, P2, which are orthonormal, जो आपस में जिनकी ये प्रॉपर्टी है। Furthermore, ये स्पेस ये भी जनरेट करेंगे, मतलब if I take the span of P0, P1, I would get all the polynomials। ये जो span of this thing would be this whole P, यानी जो ये 1x, x square, the linearly independent set जनरेट करेगा, वो ये भी करेगा। And of course, you know that everything that is orthogonal set है, तो वो linearly independent भी होगा। Okay, सो ये करने के बाद फिर मैंने ये जो, चूंकि इनर प्रोडक्ट देता है मुझे m डिस्ट्रीब्यूशन, और इनर प्रोडक्ट की मदद से मैं फ्रॉम 1x, x स्क्वायर जनरेट कर सकता हूँ। इससे मैं जनरेट कर सकता हूँ ये P0, P1, so on and so forth, which is an orthonormal basis for the class of, for the vector space of all polynomials। तो मैं कहूँगा ये एक्चुअली मुझे मिले इस इनर प्रोडक्ट के जरिए, जो मुझे मिला इस इंटीग्रेटर से। तो मैं कहूँगा इट इज एन एसोसिएटेड class of polynomials, associated polynomials with this m distribution or with this inner product। तो हर inner product, क्योंकि इसमें ये wx different होगा depending upon the weight of the function, जो हम आगे करेंगे, तो we will get different sets of P0, P1, P2, so they would be associated either with the weight or with the sigma, whichever you prefer। okay, तो फिर जो हमारा recurrence formula था, जो कल मैंने किया था, लेकिन मैंने जब फिर उन नोट्स में देखा ठीक से, क्योंकि कल मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो सच में उसमें गलतियां थी एक दो जगह, इसलिए तुम उसको नहीं मानोगे, उसको तुम क्रॉस दे दो, क्योंकि मैंने वो किसी स्टूडेंट से ही नोट्स लिए थे, पता नहीं उसने क्या लिखा है उधर। लेकिन जो मैं अभी करा रहा हूँ, इसी को तुम सही मानोगे, इसी को तुम एग्जाम में लिखोगे, उसी को तुम अपने नोट्स बनाओ, रेफरेंस फॉर्मूला। और ये जो ऑर्थोगोनैलिटी का सारा है, ये मैं अलग से ही करूंगा, क्योंकि वो किसी स्टूडेंट ने पता नहीं उसने क्या लिखा था उधर। तो जो रेफरेंस फॉर्मूला था वो अब मैं लिखूंगा इस हिसाब से, मतलब वही है लेकिन थोड़ा बेटर।
Suppose now Pn वही है अपनी sequence of orthogonal polynomials, n runs from 0 to infinity, be a sequence of orthogonal polynomials. अब इसको इसी तरह से वो भी मुझे गड़बड़ लगा था, जो ना मैंने फिर खुद से जो तुम्हारे नोट्स जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, वो zeros are continuous functions of the coefficients, वो भी जो मैंने पढ़ाया है वही लिखना, क्योंकि उसमें भी मुझे एक दो गलतियां लगी. तो associated with an M distribution means with an inner product. I would have written inner product, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इन्होंने ये वर्ड यूज किया है तो हम भी लिखते हैं, otherwise associated with an inner product चलेगा. Sigma, then this is the recurrence formula. Pn plus 1 of x would always be equal to an x plus Pn multiplied by Pn of x plus Cn into Pn minus 1 of x for all n running from 1 to so on and so forth. Where अब ये ना कि ये where this an is equal to k sub n plus 1 divided by kn, n runs from 0, 1 to so on and so forth. Bn is some number, मतलब bn पे कोई restriction नहीं, it's some number, some real number, चलो. And this capital Cn is equal to minus an by an minus 1, अब मुझे ये an और h sub n divided by h sub n minus 1. तो मुझे ये जरा डिफाइन करना होगा. हाँ, kn is the leading coefficient, यानी सबसे बड़े पावर का कोएफिशिएंट of Pn, ये जो Pn पॉलिनोमियल्स है इनका लीडिंग कोएफिशिएंट है, और Hn is nothing but the inner product Pn Pn, and it is the norm square of these polynomials. Of course, n runs from 0, 1 to so on and so forth. ये भी kn भी. So this is our recurrence formula. पता नहीं उसने उसमें क्या लिखा है, और बीच में काफी जगह गलतियां भी हैं. So this is what we are going to prove, and of course इसका मतलब ये भी है कि it is actually infinity to infinity. अगर ना तुम in terms of sig, although it's not necessary, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करनी है. तो ये तुम वहां लिखोगे. तो कहने का मतलब जब मैं कह रहा हूँ ये लीडिंग कोएफिशिएंट है kn, कह रहा हूँ ना kn इज अ लीडिंग कोएफिशिएंट, मेरे कहने का मतलब है Pn of x is kn into x raised power n plus so on and so forth, जो बाकी टर्म्स हैं, लेकिन kn उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है. Okay, now let us start the proof. Now we know that degree of Pn of x is equal to n, and if I take, and if an can be, अगर मैं उसको लिखूं kn plus 1 divided by kn, then Pn plus 1 minus an x into Pn of x, अगर ये जो है, what is this? अब अगर मैं यहाँ रफ पे फिर से दिखा दूं ये क्या होगा. Now p, चलो x यहाँ लिखना. Now Pn p of n plus n x इसके बराबर होगा. Let me write it down. So this is as per my जो मेरा formula है, it is k sub n plus 1. इसका leading coefficient तो मुझे पता है, उसके बाद बाकी जो भी है that's not even relevant. So what would be Pn minus 1x? नहीं, sorry, Pnx किसके बराबर होगा? Of course it would be kn into x raised power n plus so on and so forth. Now what would be this expression? Now Pn plus 1 minus an
into x into ये मेरे एडमिट करता हूँ उसको anx into pn of x, हाँ यहाँ जरा x इधर है, ये बराबर होगा, अगर तुम देखो, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा x से और an से, so this would be actually kn plus 1 into xn plus 1 plus so on and so forth minus an किसके बराबर है, so this is kn plus 1 divided by kn into x into, अब जो अंदर बचा है वो है kn into x raised power n plus so on and so forth. Now as you can see, ये kn और ये kn कैंसिल होगा, तो इसकी जो यहाँ टर्म बनेगी इट वुड बी kn plus 1 into x raised power n plus 1. कहने का मतलब ये जो लीडिंग टर्म है ना ये कैंसिल होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल अब मुझे मिलेगा इसकी जो डिग्री होगी वो n plus 1 नहीं हो सकती, सो ज्यादा से ज्यादा वो n होगी, मतलब is a polynomial of degree, let me write it like this, less than equal to n. And since p0 p1 जो है is a basis for all polynomials, so I can write as a linear combination polynomials. Therefore I can find scalars, right? Therefore we can find scalars ak, therefore we can find scalars ak, k runs from 0 1 2 up to n, such that, well, I can write it as a linear combination of orthogonal polynomials, such that pn plus 1 at x minus an x into pn of x can be written as summation k runs from 0 to n a sub k pk of x. मतलब ये तो हमारा पहला, क्योंकि बेसिस है तो आई कैन राइट इट एज, और चूंकि इसकी डिग्री भी उसी हिसाब से n डिग्री है तो n तक जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट ये डिग्री n होगा, इसमें सिर्फ एटमोस्ट n plus 1 members of the basis यूज होंगे. Okay, now if I take the dot product of this with pk, then I take pn plus 1 of x minus an into x into pnx, इसका मैं लूंगा inner product with summation, no, pkx, of course summation तो ये खुद ही है. Now this would be equal to, of course इसमें मैं substitute करूंगा इसे, summation k runs from 0 to n a k pkx into pkx. So what would this give me? So this would be summation, चूंकि linear होता है inner product, तो ये बाहर आ जाएगा, so you will get pkx pkx. Important thing ये है, ये तो it's a set of orthogonal polynomials by definition, या जो हमने जो theorem में पहले लिखा है ना, it's a collection of orthogonal polynomials. तो इसका मतलब जब इनका इंडेक्स सेम होगा तो ये 1 हो, मतलब ये इसका नॉर्म होगा, वरना ये 0 होगा, यानी एक ही टर्म बचेगी, which would be when this matches. So it should be simply ak into pkx, बाकी सारे 0, और इसका नाम मैंने रखा था hk in the theorem, है ना, pk जब होगा तो ये hk होगा. Okay, so I've got ak hk is equal to this thing. Now which implies, अगर मैं इसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगा दूं, ये बन जाएगा pn plus 1 of x, right, comma pk of x using the properties of the inner product into an into x pnx pkx, this is equal to ak hk, right? But what are the values of this k?
राइट। ये जो मेरे एक केस है ये कहां तक रन करते हैं, 0 से लेके n तक, तो ये तो 0 होगा क्योंकि दिस इज ऑर्थोगोनल टू ऑल पॉलिनोमियल्स, ये तो कभी इसके साथ मैच होगा ही नहीं बिकॉज k रन्स फ्रॉम 0 to n। सो ये तो होगा 0, इट वुड इम्प्लाई दैट -an इनटू, अब मैं क्या करूंगा, इस x को मैं बाहर निकालूंगा और उसको इस वेरिएबल पे ले जाऊंगा। मैं कर सकता हूं बिकॉज दे आर रियल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर प्रोडक्ट, सो इट मींस दिस इज pnx into x into pkx जो है is equal to ak into hk। okay, now look at this, ये जो है अपना x into pkx, इस पे भी हम वही आइडिया यूज करेंगे जो ना what we call इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। सो अगर x into pk या if डिग्री of pkx जो है if it is less than or equal to, या सीधे लिखता हूं मैं लेस देन n-1, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब होगा डिग्री ऑफ x इंटू पी के x जो होगा वो होगी लेस देन n, और अगर वो लेस देन n है सो यहाँ पे pn है, यहाँ उससे लेस देन है, सो इट वुड बी 0। तो अगर डिग्री ऑफ पी के x जो है सो n-1 है, इसका मतलब अगर ये जो k है ये लेस देन n-1 है, दैट इज so if k is less than n-1, then I should have pnx into x pkx जो है वो 0 होगा, which would imply that ak is equal to 0 for all k less than n-1, क्योंकि यहाँ पर भी k इंडेक्स है ना, और ऑफ कोर्स h k 0 नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉर्म ऑफ ए नॉन जीरो थिंग, मतलब नॉर्म ऑफ ए नॉन जीरो थिंग इज ऑलवेज नॉन जीरो, ये है ना नॉर्म स्क्वायर जो हमने किया है फंक्शन एनालिसिस में। तो इसका मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी ना यहाँ ऊपर, इसमें जो a केस है ना n-2 तक सारे के सारे 0 है, यानी n-1 से जो भी कम है वो 0 है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1, अगर मैं इसका नाम 1 रखूं, देयरफॉर फ्रॉम 1 मुझे मिलेगी वो रेफरेंस रिलेशन, कल पता नहीं उसमें क्या लिखा था। So therefore from 1, अगर उसका मैं नाम 1 रखूं, I would get, what do I get? I would get p n plus 1 of x minus an into x into p n of x is equal to, दो ही टर्म्स यहाँ बचेंगी, एक तो an दूसरा an minus 1। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ an minus 1 into pn minus 1 of x plus an into pn of x। तो ये हमारा एक बड़ा हो गया, ऑफ कोर्स n goes from 1 to, we call it 3 point reconciliation, क्योंकि इसमें 3 ही आते हैं, n n-1 और n+1। by the way further अब मैं इनके वैल्यूज निकालूंगा, an क्या होगा वगैरह वगैरह। further h n-1 into c n-1 अगर मैं निकालना चाहूं, what from the which formula, this formula, ये है ना, अगर मैं k की जगह n-1 दे दूं इस फॉर्मूला में, तो h n-1 c n-1 होगा माइनस an into pn of x x into pn minus 1 of x, right, which I can write as, ये इसमें important step है, an into k sub n-1 divided by kn, मैंने एक स्केलर से यहाँ मल्टीप्लाई किया और अंदर में इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, I will write it like this, यहाँ मैं लिखूंगा kn divided by kn minus 1 into x pn minus 1x। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि हम स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इनर प्रोडक्ट इज लीनियर। अब जरा इस पे ध्यान रखो दो, तो अब फिर से जो मैंने कहा था kn is the leading coefficient of pn, so remember this now। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे है
kn divided by kn minus 1 into x into pn minus 1 of x, right? This is actually equal to kn divided by kn minus 1 into x, यहाँ आएगा मुझे kn minus 1 into x raised power n minus 1, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ये है. This and this cancel out, so it would be basically kn into x raised to power n plus something, a polynomial of, चलो, plus a polynomial of degree less than equal to n minus 1, क्योंकि इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n minus 1, तो यहाँ पे टर्म्स बचेंगे. हो सकता है कोई जीरो हो नेक्स्ट टर्म, वो भी हो सकता है, बट वी नो दैट इट वोंट एक्सीड, क्योंकि ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है. उसके बाद तो होगा n minus 2, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एट मोस्ट n minus 1 पावर बन सकता है, राइट? बट देन आई कैन राइट इट एज p nx, राइट, माइनस, देखो xn इज द लीडिंग टर्म, है ना? देखो ऐसे pnx जो है वो बराबर है kn x रेज पावर n प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, मतलब यहाँ जो बचेगा वो होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n minus 1, मतलब दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ kn of x, kn into x raised power n को pn of x minus polynomial minus some polynomial of degree less than equal to n minus 1. अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है kn को मैं लिख सकता हूँ माइनस a polynomial of degree less than equal to n minus 1, और अपना एक और है इसका प्लस a polynomial of degree less than equal to n minus 1. यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्चुअली pnx, मतलब इसी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n minus 1, दूसरा भी उसी की वही डिग्री है, उस सम की भी वही डिग्री होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा वही, हो सकता है कैंसिल हो जाए हाईएस्ट टर्म, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वही डिग्री होगी जो उन दोनों की होगी. सो इट वुड बी प्लस qx where qx is a polynomial of degree less than equal to n minus 1. ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप. तो यहां मैं इसको रब करना चाहूंगा. ओके, तो अगर ये हो गया तो हमारा काम हो गया. सो इट मीन्स दैट दिस इज माइनस an into kn minus 1 into kn into pnx comma pnx plus qx, where of course ये जो मैंने qx लिखा मतलब it's a sum of two polynomials whose degree is less than equal to n minus 1, तो इसका भी वही होगा, is a polynomial of degree less than equal to n minus 1. So this can be written as minus an k sub n minus 1 divided by kn into, using the properties of the inner product, pnx plus pnx comma q of x, and of course अब चूंकि इसकी डिग्री है less than equal to n minus 1, तो ये होगा 0, तो बचेगा हमारा ये. So this is equal to minus an into kn minus 1 divided by kn, and remember this is my hn minus 1 into cn minus 1, और इसी का नाम मैंने रखा था hn, ये ना जी यहाँ टर्म है, तो उससे नहीं, यहाँ a है, सॉरी यार, a है यहाँ, हाँ a था ना पीछे, ये c कहाँ से आ गया, कहाँ गया वो, यस इट वाज a k h, यहाँ से मैंने निकाला था. ओके, सो hn minus 1 is equal to this thing, तो उसका मतलब बनता है as you can see, so मतलब हमारा काम हो गया. This is actually minus an divided by an minus 1 into hn, which implies that an minus 1 is equal to minus an divided by an minus 1 into hn divided by hn minus 1. Okay, so ये an minus 1 पे कंडीशन है, और an को मैंने कहा था ये कोई रियल नंबर है, an तो खैर है ही, मतलब जो ना मैंने कहा था bn.
ओके, सो an माइनस 1 इसके बराबर है। अब मुझे सिंपली इनका नाम बदलना है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि लेट an माइनस 1 बी कॉल्ड cn। तो cn जो चाहिए था, सो cn बराबर होगा, वो तो जो ना an माइनस 1 अभी मैंने निकाला। ओके, एंड an जो है, जो उस पर कोई कंडीशन नहीं है, जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसका मैंने नाम रख दिया bn, सो दैट एंड वी गेट जो हमें चाहिए था, हमें मिलेगा bn प्लस 1 of x is equal to an x plus bn, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है अब उसमें, into bn of x, हमारी रेफरेंस रिलेशन हो गई cn into p sub n minus 1। so this is our reference relation। तो ये रेफरेंस रिलेशन का प्रूफ हो गया। ओके, लेकिन मैं कहूंगा कि अब तुम यही करना, जो नोट्स में है वो नहीं करना, उसमें मुझे कुछ गलतियां लगी। ओके, नेक्स्ट जो हमें करना है वो इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है, और साथ में ये भी मैं कह सकता हूँ, जैसे सपोज ये पॉलिनोमियल्स साथ में मोनिक होते, सपोज दीज ऑर्थोगोनल्स, उसको एज अ रिमार्क हम लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। द रेकरेंस रिलेशन, ये जो हमने ऊपर लिखा, रेकरेंस रिलेशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ मोनिक, अगर ये पॉलिनोमियल्स मोनिक होंगे, मोनिक ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स हैज द फॉर्म, ये बन जाएगा। अब उसमें जानने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिर kn जो होगा फिर वो 1 होगा, मोनिक का मतलब ये लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा, इसका मतलब an भी 1 होगा, क्योंकि इट इज kn by kn प्लस, नहीं kn प्लस 1 by kn। सो ये बन जाएगा, फिर उसको चेंज थोड़ा करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, हमें मिलेगा pn प्लस 1 ऑफ x इज इक्वल टू an बन जाएगा व्हाट 1, तो इट वुड बी x into pn of x plus pn into pn of x plus cn into pn minus 1 of x, where of course cn भी थोड़ा बदल जाएगा, cn बन जाएगा क्योंकि an तो सारे 1 है, minus hn divided by hn minus 1, क्योंकि an 0 हो गए, तो this is our condition, this would be in case the polynomials are monic। Okay, now we come to the next theorem, which is basically Christoffel-Darboux formula, which is a consequence of this recurrence formula जो हमने अभी किया। उसमें भी कुछ खास नहीं करना, बस यही इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। वो ये है, a sequence of orthogonal polynomials जिसको मैं लिख सकता हूँ Pn and runs from 0 to infinity, satisfies, मतलब ये इक्वालिटी भी वो satisfy करेगा। वो क्या, summation k runs from 0 to n pkx into pky divided by hk, now hk you already know, is equal to kn divided by hn into kn plus 1 whole multiplied by pn plus 1x into pny minus pn plus 1 into y into pn of x, of course whole divided by x minus y। now this is the one, एक और फॉर्मूला है जो इसी से हमें मिलेगा, वो ये है, and summation k runs from 0 to n, यही है pkx का स्क्वायर divided by h sub k is equal to, यहाँ पे as it is kn divided by hn into kn plus 1 whole multiplied by, इसकी जगह हम लिखेंगे pn plus 1 dash of x into pn of x
माइनस पी एन प्लस वन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव है यहाँ पे ये पी डैश एन ऑफ एक्स। तो ये अपना सेकंड, इनको हमें प्रूव करना है। इट्स अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रेफरेंस फॉर्मूला जो हमने इससे पहले किया। अब इसमें फॉर्मूला वन को हम कहते हैं, फॉर्मूला वन is called the Christoffel-Darboux formula. Christoffel-Darboux formula, और दो है, it's called its confluent form, यानी मतलब इसी का दूसरा फॉर्म, कॉन्फ्लुएंट फॉर्म, पता नहीं इसको कॉन्फ्लुएंट क्यों कहते हैं, कॉन्फ्लुएंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टोफर-डार्बो। क्रिस्टोफर-डार्बो ने किया है तो क्रिस्टोफर-डार्बो फॉर्मूला या कॉन्फ्लुएंट फॉर्म ऑफ दिस क्रिस्टोफर-डार्बो। तो दोनों ही करेंगे, अगर पहला हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें उससे मिल जाएगा, हमें पहला जल्दी करना होगा। ओके, नाउ इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले किया था, जो रेकरेंस फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं द थ्री टर्म रेकरेंस फॉर्मूला, द 3 पॉइंट रेकरेंस फॉर्मूला, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती है। तो मैं यही कहूंगा कि द 3 टर्म रेकरेंस फॉर्मूला जो हमने अभी किया, फॉर्मूला गिव्स अस, चलो वो क्या था, चलो अगर मैं यहाँ पे वो लिखूं, what was 3 term recurrence formula, वो था basically pn plus 1 of x, what was that, मैं exact form क्या था उसका, exact form था ये is equal to anx plus pn, चलो जो भी है, anx plus pn into pn of x plus cn into pn minus 1x. Now this is true for all n running from 1 to infinity. ओके, ये है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं दोनों साइड्स को पी एन वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, और फिर मतलब इस तरह से, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे हमें ये मिलेगा कि पी एन प्लस वन ऑफ एक्स इंटू पी एन वाई होगा बराबर ए एन एक्स प्लस, कुछ हमने अलग नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है हमने, इंटू पी एन एक्स इंटू पी एन वाई, क्योंकि पी एन वाई से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, प्लस यहाँ भी आ जाएगा सी एन पी एन माइनस वन एक्स इंटू, मैंने मल्टीप्लाई किया है पी एन वाई से। इसी तरह से अगर मैं फॉर्मूला में यहाँ वाई चेंज कर लूँ, मतलब पी एन वाई लिखूँ, तो फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब वाई वाई हर जगह है ना, वाई वाई, यहाँ अगर मैं वाई लिखता और फिर पी एन एक्स से मल्टीप्लाई करता, मुझे मिलता, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ऐसा है, पी एन वाई इंटू पी एन एक्स से फिर मैं अगर मल्टीप्लाई करता, खास कुछ चीज नहीं होता, ये एक्स एंड वाई का रोल बदल जाता है, यहाँ बन जाता है ए एन वाई प्लस पी एन इंटू, ऑफकोर्स यहाँ होता पी एन वाई पी एन एक्स प्लस यहाँ आता सी एन, यहाँ मुझे मिलता पी एन माइनस वन इंटू वाई ऑफ वाई इंटू पी एन ऑफ एक्स। तो ये है जो मुझे मिलेगा। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें बी एन वाली टर्म कैंसिल होगी, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पी एन एक्स इंटू पी एन वाई है, पी एन एक्स इंटू पी एन वाई है, पी एन एक्स इंटू पी एन वाई है ना, ये कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ए एन एक्स एन वाई, लेकिन बी एन के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम होंगे, तो वो कैंसिल होगी। तो पहला स्टेप वही होगा कि सब्ट्रैक्टिंग हमें मिलेगा, ये बी एन खत्म हो जाएगा, यानी मुझे मिलेगा पी एन, क्या भाई इसमें लिखना भी, मुझे मिलेगा पी एन प्लस वन एक्स इंटू पी एन वाई माइनस पी एन प्लस वन वाई इंटू पी एन ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा, ए एन तो रहेगा और साथ में एक के साथ एक्स था, दूसरे के साथ वाई था, तो एक्स माइनस वाई
इनटू ऑफ कोर्स वहां पे था पी एन एक्स पी एन वाई, बी वाली टर्म खत्म, और साथ में हमें मिलेगा प्लस सी एन इंटू